हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोला हुआ है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। द आउटपुट ऑफ एक्स वेयर एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम, और हमें एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ भी करना है। यानी कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर हमने स्लोप का क्वेश्चन किया, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व किया। अब वो हमसे मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन गिवन है एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा, 40 अपॉन एक्स माइनस 20x अपॉन एक्स प्लस 10x स्क्वायर अपॉन एक्स। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। 40 अपॉन एक्स माइनस 20 प्लस यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, तो ये आ गया यहाँ से 10x। अब हमें देखिए उसने क्या बोला हुआ है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। यानी कि अब जो क्वेश्चन है वो हम इस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे, ना कि इसको कंसीडर करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा ये अपॉन डी एक्स, और हमें किसका डेरिवेटिव करना है, एवरेज कॉस्ट का। तो 40 तो कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x स्क्वायर, 20 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव 10, -40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10। ये हमने एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दिया। देखिए मैक्सिमा मिनिमा हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, DAC यानी कि एवरेज कॉस्ट को हमें 0 के इक्वल पुट करना होगा। ये आ जाएगा -40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, +-2। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा शो करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव किया है इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो आ जाएगा d² अपॉन dx इज इक्वल टू -40 तो एज इट इज़ आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 10 का डेरिवेटिव 0। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो आएगा -40, पावर आगे आ गया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ +80 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किया है इसको हमें इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 2 का क्यूब इज इक्वल टू 80 अपॉन 8। ये आ गया 10, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मिनिमा। तो यही हमसे उसने प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। हम यहाँ पे -2 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसने मिनिमा हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। और हमसे उसने क्या बोला हुआ है, वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि उसने हमें क्या बोल दिया, तो हमने x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट किया है, इस पे हमसे वो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो एवरेज कॉस्ट देखिए हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया था, 40 अपॉन एक्स -20 प्लस 10x। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा 40 अपॉन 2 -20 प्लस 10 इंटू 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 20 माइनस 20 प्लस 20।
इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक वैल्यू कितना आ गया 20। तो मार्जिनल कॉस्ट की बात भी वो कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन गिवन है इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मैं यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, 40 - 20x + 10x²। अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो 40 का डेरिवेटिव 0, 20 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 10 कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट 20 + 20x। वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x = 2 पुट करेंगे, क्योंकि उसने हमें बोला हुआ है वेरीफाइड दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि x = 2 -20 + 20 × 2 -20 + 40, यहाँ से आ जाएगा कितना 20। ये देखिए हमने क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो यही उसने हमसे बोला हुआ था प्रूफ करने के लिए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, द डिमांड फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्ट P हमें ये दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिवेन्यू फंक्शन, द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन, द आउटपुट x व्हेन द रिवेन्यू इज मैक्सिमाइज। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें डिमांड फंक्शन गिवन है 300 - x²। मैं इसका रिवेन्यू फंक्शन निकाल लेता हूँ। रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिमांड फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से कितना आ गया, 300x - x³। ये रिवेन्यू फंक्शन आ गया। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन बोला हुआ है। मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, रिवेन्यू फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना होता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू आता है 300, तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x³ का डेरिवेटिव 3x², यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू यहाँ से कितना आ गया, 300 - 3x²। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखिए थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, द आउटपुट x व्हेन रिवेन्यू इज़ मैक्सिमम, यानी कि वो रिवेन्यू की बात कर रहा है। यानी कि हम मार्जिनल रिवेन्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे, रिवेन्यू फंक्शन को कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिवेन्यू फंक्शन हमारे पास क्या आया। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। 300 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और x³ का डेरिवेटिव होगा 3x²। अब हमें क्या करना है, रिवेन्यू फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये आ गया 300 - 3x² = 0, 3x² = 300। 3 से ये 300 100 पे कैंसिल हो जाएगा, x² = 100 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, 10 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसको मैक्सिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हमें रिवेन्यू फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना होगा। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया रिवेन्यू फंक्शन का। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 300 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव 2x = 6x। अब इसको मैक्सिमाइज प्रूफ करने के लिए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूफ करने के लिए x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो यह आ जाएगा -6 × 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -60। और जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। यही उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। और हमसे उसने क्या बोला हुआ है, द आउटपुट x व्हेन रिवेन्यू फंक्शन इज़ मैक्सिमम। रिवेन्यू फंक्शन इज़ मैक्सिमम कब होगा, जब x = 10 होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला हुआ है, इफ़ द डिमांड फंक्शन गिवन बाय x के टर्म में हमें गिवन है यहाँ पर, वेयर द प्राइस P पर यूनिट, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस x यूनिट पर वीक
एट द टोटल कॉस्ट हमें ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 600 माइनस पी अपॉन 8। अब मैं यहाँ से देखिए क्या करता हूँ, p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x 600 माइनस p को मैं इस साइड लेकर के आ जाता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 8x को मैं उधर लेकर के चला जाता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए सबसे पहले हमें रिवेन्यू फंक्शन चाहिए, फिर कॉस्ट फंक्शन चाहिए, और रिवेन्यू फंक्शन को कॉस्ट फंक्शन में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट फंक्शन आएगा। तो अब मैं यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो रिवेन्यू फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, p इंटू एक्स। तो यहाँ से आ गया x, और p हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 600 माइनस 8x। x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 600x माइनस 8x स्क्वायर, ये हमने रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे हमें देखिए ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है। अब देखिए कॉस्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू फंक्शन हमने ऊपर अभी अभी कैलकुलेट किया है 600x माइनस 8x स्क्वायर, माइनस कॉस्ट फंक्शन यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500। 600x माइनस 8x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 78x माइनस 2500। ये 8x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, 600x है, और यहाँ पर ये क्या है, 78x है। तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से आएगा 522x माइनस 2500। तो ये हमने देखिए प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है, यानी कि हमें डेरिवेटिव किसका करना होगा, प्रॉफिट फंक्शन का। -9 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 522 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो यहाँ से आ गया -9 2 जा 18x प्लस 522। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉफिट फंक्शन को हमें 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। -18x प्लस 522 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा -18x इज इक्वल टू 522, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। 18 से जब मैं 522 को कैंसिल करूँगा कितना आएगा, यहाँ से 29, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 29। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, इसको मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। तो जो हमने ये प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया है सिंगल डेरिवेटिव, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए -18x है तो -18 तो कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा -18, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 522 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ गया -18। और जब लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। और हमें वैल्यू भी पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट x इज इक्वल टू कितना, 29। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लिया।